अब तक हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में बात की इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की। आज हम बात करेंगे ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसके भी दो तरीके हैं। एक तो गवर्नमेंट अपना टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट एजुकेशन पर खर्च कर रही है, और दूसरा है जीडीपी का कितना परसेंट गवर्नमेंट एजुकेशन पर खर्च कर रही है। तो पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट एजुकेशन पर खर्च कर रही है, और पहले क्या खर्च करती थी और आज उसका क्या सिनेरियो है। क्लियर? तो पहले गवर्नमेंट जो है एजुकेशन स्कीम्स पर, मैं 1952 की बात कर रही हूँ, 1952 में गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन स्कीम्स पर अपने एक्सपेंडिचर का, जो समझ लीजिए गवर्नमेंट 100 रुपये खर्च करती है तो उसका 7.92 रुपया उसके ऊपर 7 रुपये 92 पैसे एजुकेशन पर खर्च करती थी। इट मीन्स अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 7.92% वो एजुकेशन पर खर्च करती थी इन 1952 में। बट इन 2014 इट वॉज इंक्रीज, ये इंक्रीज हो चुका है, और ये खर्चा इंक्रीज करते करते वो आज अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 15.7% एजुकेशन पर खर्च कर रही है। अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 15.7% जो है वो एजुकेशन पर वो खर्चा कर रही है। फिर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब जीडीपी का कितना परसेंट वो एजुकेशन पर खर्च कर रही है। तो 1952 में गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का केवल 0.64% एजुकेशन पर खर्च करती थी, बट इन 2014 इट इज़ इंक्रीज्ड और वो खर्चा कर रही है टोटल जीडीपी का एजुकेशन पर 4.13%। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर। क्या क्या एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ कहाँ कहाँ हुई है। तो जब भी हम एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ की बात करेंगे तो बात होगी प्राइमरी सेक्टर की, मतलब वही प्राइमरी और मिडिल सेक्शन की, उसके बाद होगी सेकेंडरी स्कूल्स की, और उसके बाद होगी आपके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की, आईआईटीज़ की, आईआईएम्स की, है ना। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के ग्रोथ की बात है तो यही सारे हमारे एजुकेशन के सेक्टर्स हैं। तो 1951 में जो हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स का जो नंबर ऑफ प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स थे वो केवल 2,23,000 थे। कितने थे? 2.23 लाख्स थे, जो आपके 15-16 में बढ़कर 12.70 लाख हो गए, मतलब 12.70 लाख तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्कूल्स की। तो सेकेंडरी स्कूल्स 1950-51 में थे 7.4 थाउजेंड, जो आपके 2015-16 में हो गए 2,52,000। ओके, 2.52 लाख्स हो गए हैं। देखिए आप कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ। थाउजेंड्स की बात कर रहे थे और हम लाख की बात कर रहे हैं। और द नंबर ऑफ कॉलेजेस 1950-51 में थे, कॉलेजेस की संख्या थी हमारी 578, जो 2015-16 में हो गई 39,071। अच्छा इंक्रीज़ है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन आज दूसरों देशों की बनिस्बत बहुत कम है। क्लियर? एंड यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो 50-51 में केवल 27 यूनिवर्सिटीज़ थी, बट इन 2015-16 जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है 799, एंड 8 न्यू IITs एंड 7 न्यू IIMs। देखिए IIT इंजीनियरिंग करने के लिए होती है और IIM मेडिकल के लिए होती है, डॉक्टर बनने के लिए। तो 8 न्यू IITs एंड 7 न्यू IIMs फॉर सेटअप ड्यूरिंग द 11th प्लान। तो 11th 5-year प्लान बने थे, उसके अंदर 8 तो नई IITs और 7 नई IIM सेटअप की गई। एंड प्रेजेंटली देयर आर 460 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। ओके, देयर आर अबाउट 2.5 मिलियन साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन इन द कंट्री। तो ये आपकी ग्रोथ बता रही है एजुकेशन की, हमने ग्रोथ की है, लेकिन उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं हमारे? द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की, इंडिया के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में जो तकलीफें आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहली कठिनाई यही है कि लेस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम एजुकेशन पर दूसरे देशों के बनिस्बत बहुत कम खर्चा करते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फिर है आपका पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा पुअर है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिर है आपका मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर।
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, है ना। लेबर का डिमांड और सप्लाई जो है वो आपके इक्वल नहीं है। फिर है आपका लेस अटेंशन टू एग्रीकल्चर एजुकेशन। कृषि शिक्षा जो है उस पर भी हमारा ध्यान उतना नहीं है, हमने उतना फोकस नहीं किया है जितना करना चाहिए। अब होती है, एंट्रेंस की परीक्षा होती है, लोग एडमिशन भी ले रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना इसमें होना चाहिए। फिर है आपका पुअर हेल्थ ऑफ पीपल। पुअर लोगों की हेल्थ भी बहुत पुअर है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। फिर है आपका लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ फॉर पुअर, मतलब अर्बन के शहरी इलाकों की बदले अगर मैं गाँवों की बात करूँ तो वहाँ एजुकेशन लेवल भी बहुत पुअर है और हेल्थ लेवल भी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। फिर बात आती है आपका एजुकेशन इन जेंडर बेस्ड। जेंडर बेस्ड में आप महिला और पुरुषों का कंपैरिजन कर सकते हो। आज भी हमारे महिलाओं की शिक्षा और हेल्थ वाइज दोनों ही वाइज देखें तो दोनों ही आपको बहुत पुअर मिलेंगे, इतना उसमें सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद बात आती है आपकी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। हम आज भी बाहर से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। आज भी हमारी टेक्नोलॉजी हमारे घर की नहीं है, हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं उसको और उसके बाद उसे काम में लेते हैं। तो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी खुद को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है और आज भी हम बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर कर काम चला रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए चलाए हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं? सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील्स इन स्कूल्स, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। ओके, तो इन सब में आपके केवल ईयर हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, ये प्रोग्राम है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ने कब लॉन्च किया गया, या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो हु रेगुलेट्स द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है वो कौन रेगुलेट करता है? तो इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एंड ये जो मिनिस्ट्री है वो सेंट्रल लेवल पर भी होती है और स्टेट लेवल पे भी होती है। दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग, एंड द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961, एनसीईआरटी जिसे हम कह रहे हैं, 1961 में इसको सेटअप किया गया। फिर है यूनिवर्सिटी ग्रांट एंड कमीशन यूजीसी, जिसे हमने 1956 में सेटअप किया, एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर। इन लोगों को हमने सेटअप किया है। तो ये सारे मिलकर हमारा पूरा एजुकेशन संभालते हैं। अब हेल्थ की बात करें तो इन द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर। तो ये था चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।